नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर देश से में। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स की, जिससे डरना नहीं बल्कि बचना है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि मंकी पॉक्स को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चेचक की तरह संक्रामक नहीं है और इससे गंभीर बीमारी नहीं होती है। हालांकि मंकी पॉक्स को डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में नए नए तरीकों से फैल रही है, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इस वजह से मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जा रहा है। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के केस की बात करें तो 4 मरीज मिल चुके हैं। 3 मरीज केरल से और 1 मरीज दिल्ली में मिला है। दिल्ली में मिले संक्रमित व्यक्ति का कोई विदेश यात्रा का इतिहास नहीं है। मरीज को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मरीज को आइसोलेट किया गया है। अगर मंकी पॉक्स के लक्षण की बात करें तो इससे संक्रमित रोगी के शरीर में चकत्ते, इसी के साथ ही बुखार, सुस्ती आना, सिरदर्द जैसे लक्षण पाए गए हैं, जो आज हम जानेंगे कि कैसे दरअसल मंकी पॉक्स फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और बचाव के क्या कुछ तरीके हैं। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स की, जिसको लेकर डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको लेकर बचाव जरूरी है कि बचना है, लेकिन डरना नहीं है, सतर्क रहना है। हालांकि कई सवाल इसके बाद अब खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले कोरोना और अब देखिए मंकी पॉक्स ने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कई सवाल पैदा कर गए हैं। क्या है मंकी पॉक्स, इसके लक्षण क्या है, क्या इसके बचाव के तरीके हैं, आज इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता हैं, एंटी कोरोना टास्क फोर्स, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। और सवाल सबसे पहला मेरा सर यही आपसे कि मंकी पॉक्स की अगर बात करें तो दरअसल ये बीमारी है क्या? जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, मंकी पॉक्स के बारे में, उनको थोड़ा समझाइए इसको लेकर। चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा, मंकी पॉक्स बेसिकली एक रेयर डिजीज है जी। जो एक सिमिलैरिटी कुछ स्मॉल पॉक्स के तरह करी गई है। एज सच इसके कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, जिसमें मरीज को आमतौर पर फीवर और कपकपी, चिल्स और रैश, जिसको कुछ टाइम लग जाता है, आमतौर पे 2 से 3 हफ्तों में क्लियर होने के लिए। जो हमारा मंकी पॉक्स में जो रीजन है, जो वायरस जो ट्रांसमिट करता है, ये बेसिकली क्लोज फिजिकल कांटेक्ट है उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, जहाँ पे या तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो इंडिविजुअल का, या जहाँ पे किसी मरीज को एक्टिव स्किन लीजन हो जी। और जहाँ पे ये एक्टिव स्किन लीजन मौजूद होता है, तो वहाँ पे उसकी क्षमता, जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो गए, ओरल फ्लूइड्स हो गए, तो उसकी पोटेंशियल सोर्स ऑफ स्प्रेड माना गया है। मैं एक चीज चैनल के माध्यम से दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, जो लेस सीवियर वेस्ट अफ्रीकन प्लेग जो देखा गया था, जिसका करंट वर्ल्ड आउटब्रेक 2022 में देखा गया है, तो अभी तक टिल डेट इसमें मंकी पॉक्स से घबराने की कोई बात नहीं है जी। उसके जो कॉम्प्लिकेशंस जो देखने में गए हैं, जैसे न्यूमोनिया हो गया है या कुछ इन्फेक्शन ब्रेन में या आईज में, वो थोड़ा फेटल हो सकता है जी। बट एक बहुत महत्वपूर्ण बात चैनल के माध्यम से मैं यही बताऊंगा कि मंकी पॉक्स में ट्रीटेबल, और सबसे बड़ी बात, जो मंकी पॉक्स को हम लोग जो स्प्रेड है, बेसिकली ह्यूमन कांटेक्ट जो माना जा रहा है, इन्फेक्टेड रॉडनेट्स के थ्रू या स्किन टू स्किन कांटेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू, 2 तरह के क्लेड्स देखे गए हैं। एक जो ओरिजिनेट करा है सेंट्रल अफ्रीका में, और एक ओरिजिनेट वेस्ट अफ्रीका में, जो इस समय डब्ल्यूएचओ ने जिसको इमरजेंसी की तरह घोषित करा है 2022 में। ये बेसिकली लेस सिवियरिटी वेस्ट अफ्रीकन क्लेड का स्ट्रेन है। तो मंकी पॉक्स अब तक जो देखा गया था, जो पाया गया था, मोस्टली इन अफ्रीकन कंट्रीज में गया था, पर अभी यूएस में भी ज्यादातर देखा गया है। और फर्स्ट आउटब्रेक 2003 में दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आउटसाइड अफ्रीका भी जब देखा गया था, पर ये सारी की सारी चीजें प्रिवेंटेबल हैं। जब इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ती है,
कोविड जी। काल के बाद जब से इंटरनेशनल ट्रैवल जो शुरू हुई है, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली इसमें प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी। मरीज को जो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, जो क्रस्ट करके फॉल ऑफ हो जाते हैं, किसी भी आमतौर पे अगर हम बीमारी का देखते हैं, उसके अंदर 3 फेज होते हैं। जी। एक इनिशिएशन का होता है, एक एक्टिव फेज होता है, फिर रिकवरी होती है। तो जितने भी इसमें करंट टाइम पे अगर हम इसको प्रॉपर डायग्नोज कर सकें, ट्रीटमेंट दे सकें, तो मंकी पॉक्स पूरे ठीक हो गए। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, अगर हम बात करें, इससे पहले जब भारत में 3 केस मिले थे जो केरल के थे, उनका पाया गया था कि वो विदेश यात्रा से लौटे थे, यूएई से लौटे थे। लेकिन जो दिल्ली में अब जो केस मिला है, उनकी तो कोई, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, वो कोई विदेश यात्रा से नहीं लौटे थे। तो ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो चिंता बढ़ जाती है कि जब किसी पर्सन के कांटेक्ट में वो नहीं आए हैं जो पहले से ही संक्रमित था, इससे मंकी पॉक्स का शिकार था, तब कैसे ये उसको मंकी पॉक्स हो गया? देखिए, मंकी पॉक्स आमतौर पे जब स्प्रेड करता है, जब हम किसी कांटेक्ट में होते हैं या पर्सन के या एनिमल के जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो वायरस से, जी। एनिमल टू पर्सन जो ट्रांसमिशन देखा गया है, चाहे ब्रोकन स्किन, एनिमल बाइट या थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल ब्लड, बॉडी फ्लूइड या पॉक्स लीजन, जिसे हम सोर्स कहते हैं। तो स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जिसकी भी क्षमता बहुत कम है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो तब होता है जब हम उसके किसी मतलब सोर होता है, जब उनके किसी सोर या स्केप या फ्लूट या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू आते हैं। रिसर्च अभी ऑनगोइंग है और कई बार इसमें मिसडायग्नोसिस ज्यादा हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट बात है। आमतौर पे जो हमारे मरीज को देखा गया है, उसमें सिम्टम्स देखे गए फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, जैसे मरीज को आमतौर पे फीवर, चिल, हेडेक, जोड़ों में दर्द, फटीग, और जो हमारी लसिका ग्रंथि होती है, लिम्फ नोड, वो स्वलन हो जाते हैं। कुछ डेज के बाद मरीज के अंदर एक रैश डेवलप होता है, वो रैश फ्लैट कलर से फिर वो कुछ रेड कलर का कन्वर्ट होता है, जो पेनफुल होता है। उस रैशेस को वो ब्लिस्टर में कन्वर्ट होता है, जिसमें इवेंचुअली पस फिल कर जाता है। फिर टाइम के साथ साथ वो ब्लिस्टर्स क्रस्ट होकर फॉलो ऑफ करना शुरू कर देते हैं, और 2 से 4 वीक में अगर ये हमने पूरा उसको, चाहे ओरल कैविटी हो, चाहे माउथ हो, चाहे पर्सन मरीज के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, फिर अगर हम उसको प्रॉपर्ली डायग्नोज कर दे, ट्रीटमेंट कर दे, तो फिर ये चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, ऐसे लोग, क्योंकि देखिए जब इससे पहले कोरोना की अगर हम बात करें, उस वक्त भी देखिए उसके स्टार्टिंग के अगर लक्षणों की बात करते हैं तो बुखार, खांसी, जुकाम और ये सब था। लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये सोचते थे ये नॉर्मल चीज़ है, मौसम बदलता है, वेदर चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे इन लक्षणों की बात करें मंकी पॉक्स की, तो जिस तरह से बुखार, सुस्ती, सिरदर्द, जिस तरह से आपने बताया, या फिर रैशेस, ये अगर रैशेस की हम बात करें, ये नॉर्मल चीज़ क्या काफ़ी बार होता है, कुछ चीज़ हम ऐसी खा लेते हैं वो हमारी बॉडी को सूटेबल नहीं होती है, तो उससे भी कई बार एलर्जी हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जिनके अंदर जिनको लग रहा है कि उनको सर दर्द हो रहा है लगातार या रैशेस हो रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि जैसे ही उनको थोड़ा सा भी अगर ऐसा हो कि उनको सर दर्द हो रहा है या फिर उनको लक्षण थोड़ा भी दिख रहा है, तो वो तुरंत क्या स्टेप लें? क्योंकि कई बार होता है कि लोग घर से ही ये सोचने लग जाते हैं हम घर पर रह के हम अपना इलाज कर लेंगे। मैं समझ गया, क्योंकि हम लोग अभी कोरोना काल और वैश्विक महामारी के बीच के दौर से गुजरे ही हैं, और जब अब इस समय इस तरह की लोगों के दिमाग में आना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो मैं यही बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाना। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कोविड चीज था, जो कोरोना में जो हमने सिम्टम्स देखे थे, वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स थे। चाहे वो हमारे जो भी चाहे फर्स्ट वेव के सिम्टम्स हो या सेकेंड वेव में जो हमने देखा था, और अभी जो हमारा आज भी जब हमारे देश में आज इससे ज्यादा मैक्सिमम वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है कोविड वैक्सीन को लेके, और जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, इंडिया में मैक्सिमम जो वैक्सीन लगी हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि कोविड की हमने फेटालिटी को रोका है। मंकी पॉक्स की जो बात है, वो मंकी पॉक्स जो आज का विषय है, उसमें मैं बताना चाहूंगा, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इसके जो सिम्टम्स हैं 2 से 4 हफ्ते के लिए लास्ट करते हैं। पर अगर किसी पेशेंट को अगर ये लग रहा है कि जैसे हेडेक है, या फिर अगर किसी को फीवर है जो सीजनल भी माना जा सकता है, वो बेशक वो मंकी पॉक्स नहीं है। अगर किसी पेशेंट को आमतौर पे जैसे अगर फीवर हो गया, या फिर रैश हो गए, या फिर अगर किसी को इनफैक्ट जैसे जब फीवर होता है तो हाथ पैर जोड़ों में दर्द भी आता है, लिखाजी और थकान भी होती है, पर जो मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो विद रैशेस होते हैं बेसिकली। जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उससे ध्यान रखने की बात है कि मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स होंगे वो आमतौर पे 2 से 4 हफ्ते में क्योर हो जाते हैं। अभी इसकी जो क्योर है, अभी जो इसका
हमने जो सिम्टम्स को जो स्टडी कर रहे हैं, जो हम इसको पूरा रिसर्च कर रहे हैं सिम्टम्स को देखते हुए, तो इसमें सबसे खास बात यह है कि प्रॉपर डायग्नोसिस ही इसको बताए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर गुप्ता जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। डॉक्टर MC मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका भी जनता तंत्र टीवी पर। और सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही होगा, जब हम मंकी पॉक्स की बात करते हैं तो देखिए डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी बता रहे थे कि इसके लक्षण क्या है, मंकी पॉक्स टर्म है क्या, किस वजह से होती है। अगर हम इसकी कम्युनिटी स्प्रेड की बात करें तो उसका कितना खतरा बढ़ जाता है सर? तो देखिए, भारत के अगर परिवेश में हम बात करते हैं तो 4 केसेस अभी कंफर्म हुए हैं जी। अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो लगभग 16-17 हजार संक्रमण, मंकी पॉक्स के संक्रमण के रोगी मिले हैं अमेरिका, यूरोप और बाकी अफ्रीका के बाहर। और इसमें जो हम ये देखते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड इसलिए इसमें बहुत अधिक नहीं होने की संभावना है क्योंकि आपको मंकी पॉक्स का संक्रमण होने के लिए बहुत किसी के साथ रहना पड़ेगा जिसको मंकी पॉक्स के लक्षण हैं। और नजदीक से रहने का मतलब ये कि उसी कमरे में, उसी घर में वही बिस्तर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वही बर्तनों में खाना खा रहे हैं उनके साथ बैठ के, तभी संभावना है। क्योंकि जिस प्रकार से आंकड़े आए हैं अब तक पूरी दुनिया से, क्योंकि भारत में तो 4 रोगी ही अभी तक कंफर्म हुए हैं और उनके चारों ठीक हैं, कोई उनमें इस तरह के लाइफ थ्रेटनिंग, जीवन के लिए कोई उसमें वो नहीं है खतरा। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम बचाव रखें अपना, और अगर किसी को भी बुखार आया है, चाहे वो किसी भी वायरल रोग का हो, चाहे कोविड हो, मंकी पॉक्स हो, क्योंकि मंकी पॉक्स में क्या है, बुखार से शुरू होगा जी, और उसके फिर 2-3 दिन बाद वो जो स्किन पे जो रैश बनना शुरू होता है, जिसको हम वेसिकल, पेप्यूल और वो कहते हैं, जिसमें थोड़ा बॉडी फ्लूइड आता है, उसके द्वारा वायरस फैलता है। और वो जो अगर कपड़ों में लग जाता है तो वायरस कपड़ों में होता है जी। इसी प्रकार से जो आंकड़े यूरोप से आए हैं, 100 में से 99 जो ऐसे पुरुषों में देखा गया है वो जिनमें किसी किस्म की समलैंगिकता थी और सेम सेक्स का संपर्क था लोगों में। तो ये इससे आप अंदाज लगा दीजिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहे पुरुष और महिला एक साथ बहुत नजदीक आ रहे हैं, चाहे पुरुष और पुरुष एक साथ नजदीक आ रहे हैं, या महिला और महिला एक साथ नजर आ रहे हैं बहुत नजदीक, तो फिर इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये जैसे इसकी स्टेजेस होती है, पहली स्टेज में इसमें बुखार होगा, सिर में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, कमजोरी आएगी। उसके बाद ये स्किन पे, ये जैसे हमने बताया, 2 से 5 मिलीमीटर के रैश जो वेसिकल बनते हैं जी, जो चेचक से अगर आप कभी, क्योंकि मेरे ख्याल से तो आप लोगों ने तो चेचक भी नहीं देखा कभी, और चेचक को भी भारत से निष्कासित हुए लगभग सन 75-77 में हो गया था वो। तो आप अब चेचक भी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, चिकित्सकों ने भी नहीं देखा है, हमारे डॉक्टर्स ने भी नहीं देखा है। चिकन पॉक्स अलबत्ता काफी लोगों ने देखा हुआ है, आज भी होता है कभी कभी, और चिकन पॉक्स में भी वही खतरा रहता है इसके फैलने का जिस प्रकार से मंकी पॉक्स में। अच्छा, मंकी पॉक्स नाम तो इसका है, लेकिन अब ये मंकी से नहीं फैल रहा है, अब जो ये फैल रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से। और क्योंकि अब ये चूंकि इंसानों में आ गया है, अब जो फैलने की प्रक्रिया है वो इंसान से इंसान में है। अब जोनोटिक डिजीज थी ये, लेकिन अब ये जोनोटिक से अब ये इंसानों की हो गई, और अब जो फैलेगा वो इंसानों से इंसानों को फैलेगा। तो अगर अब हम लोग अपना बचाव कर लें तो ये फैलने से भी रुक जाएगा, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन इसीलिए इसमें कम होगा क्योंकि बहुत नजदीक संपर्क में आना है। अब ये व्यक्ति जो दिल्ली में पकड़ा गया है, डायग्नोज हुआ है, जिसमें कंफर्म हुआ है LNJP में जी। अब इसमें इनके किसी यात्रा की भी कोई उसमें इतिहास नहीं मिलता है।
लेकिन इनका ये देखना पड़ेगा कि ये किन लोगों के संपर्क में ये आए थे जो उसने कभी यात्रा की और ये बहुत नजदीक संपर्क में आ गए, ये देखना पड़ेगा। तो इसको बहुत ही गहन अध्ययन की आवश्यकता है। और अभी मंकी पॉक्स के विषय में भी केवल यही कहा जा सकता है कि ये घातक नहीं, क्योंकि इसमें 2 स्ट्रेन है वायरस के। एक कॉन्गो स्ट्रेन कहलाता है जो गंभीर होता है, वो नहीं है ये आजकल जो फैला हुआ है मई से जो चल रहा है जी। ये वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन है जिसमें मृत्यु दर न्यूनतम होती है। स्वतः ये 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाता है और इससे कोई बहुत लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, केवल बचाव करना है अपना। और जब यात्रा में जा रहे हैं तो भी बचाव करना है, किसी के बहुत नजदीक जा रहे हैं तो भी देखना है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है इसमें, और इसीलिए इससे बचाव करना आसान है कोविड के मुकाबले। क्योंकि कोविड ऐसा संक्रमण था जो आप बहुत थोड़ी देर भी किसी के साथ हैं और आपने फेस टू फेस बात कर ली है तो कोविड होने की संभावना बढ़ जाती थी। इसमें इस तरह की बात नहीं है। हालांकि ये भी जब अगर किसी को संक्रमण होगा तो बातचीत करने से भी फैलेगा, क्योंकि ड्रॉपलेट्स में निकलेगा वायरस, लेकिन काफी लंबे समय तक संपर्क होना है और बहुत नजदीक का संपर्क हो तभी इसके होने की संभावना बनेगी। ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, सवाल ये देखिए, जिस तरह से डॉक्टर मिश्रा जी बता रहे थे कि अगर हम विदेश यात्रा की यहाँ पर बात करते हैं किसी व्यक्ति को, अब देखिए जैसे हम इससे पहले 3 केसेस की बात कर रहे थे जो भारत में पाए गए केरल में, उनका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो यूएई से वापस लौटे थे। अब अगर किसी व्यक्ति को बाहर जाना हो तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे, ये इसको लेकर थोड़ा डिटेल्स में जानकारी दीजिए सर। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और अगर मंकी पॉक्स डायग्नोज करना है तो जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो इसका जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, टिश्यू सैंपल, वो एक ओपन रीजन पे वो कलेक्ट करते हैं जो ओपन सोर्स के साथ आता है। और उसके बाद फिर वो उसको लैब में भेजते हैं जिसमें पीसीआर टेस्टिंग होती है। उसके बाद ही फिर जो ब्लड सैंपल जो दिया जाता है वो टेस्ट करता है मंकी पॉक्स वायरस को या उसकी एंटीबॉडीज को, इम्यून सिस्टम के जो उसको लेके बना रही है। और सबसे बड़ी बात, इस समय अभी इसमें इतना घबराने की इसमें बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज इसको जो डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और जो डायग्नोसिस जो दिया जा रहा है वो जैसे अभी सर ने भी बताया और जो मैंने भी बताया था कि एक जो सिमिलर सिम्टम्स हैं वो बेसिकली जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया जो अब इस समय इरेडिकेट हो चुका है, जो यहाँ पे नहीं है। हालांकि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको कुछ लोग मतलब इसका जो डायग्नोसिस, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसे कहते हैं, वो मतलब जो HIV इन्फेक्शन से रिलेटेड जो लीजन्स होते हैं, स्पेशली जो जैसे सर ने बताया ह्यूमन टू ह्यूमन जो मोर क्लोज कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो उससे देखा गया। पर ये वो चीज की अभी इसके ऊपर रिसर्च आना बाकी और कम्युनिटी का काफी वर्क चलता है। तो अब जो प्रॉब्लम्स हैं मंकी पॉक्स से, जैसे हमने बताया था कि ये लीजन्स जो हैं ये बेसिकली 2 to 3 हफ्ते में अगर प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के साथ सही हो जाते हैं। और इसमें हमें प्रिवेंशन अपना रखना है, अपने आप को बहुत स्वच्छ रखना है और साफ सफाई ज्यादा रखनी है, क्योंकि अभी हम दोनों चीजों से फिर से गुजर रहे हैं। जो कोविड के भी स्ट्रेन किसी न किसी फॉर्म में आ रहे हैं और सीजनल वायरल इन्फेक्शन से। ठीक है डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, देखिए इससे पहले आपने चेचक का जिक्र किया। जिन लोगों ने चेचक का टीका लगवाया हुआ है, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 80 to 85% उन लोगों पर ये असरदार, मतलब ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। अगर होगा भी, उनको वो संक्रमित होते भी हैं तो ठीक हो जाएंगे, जल्दी वो रिकवर कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने चेचक का टीका नहीं लगवाया है उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या इसको लेकर कोई आगे इस तरह का टीका की योजना बनाई जा रही है या बनाई जाएगी या बनाई जानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? देखिए, चेचक का टीका तो अब मुझे नहीं लगता बहुत सारे आप लोगों को भी लगा होगा कभी, क्योंकि वो अब हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का अब हिस्सा नहीं है। जब से चेचक का उन्मूलन हुआ है 1977 में, तब से चेचक का टीका जो हमारा टीकाकरण अभियान है इंद्रधनुष के तहत बच्चों में जो टीके लगते हैं और बड़ों में भी जो टीके लगते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा ध्यान नहीं आता कि मेरे 2 बेटों को कभी चेचक का टीका लगा हो। एक पैदा हुआ 1984 में, एक 1987 में। तो
ज्यादातर लोगों को अब जो है इस समय 1977 के बाद जिनकी पैदाइश है उनको तो चेचक का टीका लगा नहीं है, हम लोगों को उससे पहले वालों को लगा है। तो अब वो तो काफी उम्र वाले लोग हो गए जिनको लगा हुआ है, तो इसलिए मैं ये मानूंगा कि अधिकतर जो लोग पूरी दुनिया में इस समय हैं जिस एज ग्रुप के, उनमें से चेचक का टीका तो बहुत कम लोगों को लगा होगा रिसेंट पास्ट में। इसलिए लेकिन ये बात अवश्य है कि चूंकि चेचक का टीका उपलब्ध है और उसकी हमें पता है कि कैसे बनाना है, वो बनाया जा सकता है जल्दी से। और इसके अलावा मंकी पॉक्स का जो वायरस है, हालांकि वो चेचक के वायरस से मिलता जुलता है, लेकिन उसका भी टीका बना हुआ है, यूएस FDA से अप्रूव्ड है वो टीका। तो मैं समझता हूँ कि वो टीका भी उपलब्ध है और चेचक का टीका भी उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन अगर मंकी पॉक्स एक गंभीर रूप लेता है आगे आने वाले समय में, तो उस पर मैं समझता हूँ WHO बाकी देशों से मिलके, इसमें जरूर CDC से मिलके और सभी से चर्चा करके इस विषय में अवश्य सोच रहे होंगे। मुझे इस बारे में अभी कोई ज्ञात नहीं है कि ऐसा कोई इनिशिएटिव हुआ है WHO की तरफ से, लेकिन ये हो सकता है और बहुत जल्दी ही हो सकता है। जी ठीक है डॉक्टर मिश्रा जी, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, क्योंकि समय कम है, मुझे एक आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी सर। जिस तरह से डॉक्टर MC मिश्रा जी बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अगर ये गंभीर रूप लेता है, मंकी पॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो हम इसके लिए कितना तैयार हैं, भारत कितना तैयार है इसके लिए? देखिए, हमारे जो हेल्थ केयर टीम है, मंकी पॉक्स का जब खतरा बढ़ रहा है बीच में, जब केस जो आए हैं और अभी तेलंगाना में भी मंकी पॉक्स के जो संदिग्ध मरीज जो मिला है, जिसकी संक्रमित पाए गए मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि हमारी जो हेल्थ केयर टीम है वो सतर्क है। सबसे बड़ी बात, हम लोग तैयार हैं, क्योंकि अभी हमने कोविड जैसी वैश्विक महामारी को भी अच्छे से कंट्रोल करा है। पहली बात, हमें इसके ऊपर किसी भी तरह का डाउट नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी, कोई जैसे मेडिकल इमरजेंसी घोषित करी गई है, तो हमारी मेडिकल टीम इसको लेकर तैयार है। बात है टेस्टिंग की और बात है इसका प्रॉपर करेक्ट तरह से डायग्नोसिस करने की। तो जब इसका करेक्ट डायग्नोस हो जाएगा, करेक्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली तो इस चीज को हम लोग अच्छे तरह से इसको क्योर भी कर सकते हैं और इस चीज को हम अपने देश में इसके खतरे बढ़ने को भी रोका जा सकता है। ठीक है डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी और डॉक्टर MC मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। समय कम है इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। तो देखिए, मंकी पॉक्स, इसको लेकर आज हम बात कर रहे थे। देखिए, हमारा मकसद डराना नहीं है आप लोगों को, लेकिन लगातार यही कहा जा रहा है कि इसके लिए बचाव जरूरी है। सतर्क रहिए और जिस तरह से डॉक्टर्स सलाह दे रहे थे कि अगर कुछ भी आपको लक्षण आपके अंदर मिलता है, अगर आपको सर दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, बुखार होता है, सुस्ती आती है या फिर रैशेज होते हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और प्रिकॉशंस ले इसको लेकर। और साथ ही साथ देखिए, मास्क इसको लेकर हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार ये बता रहे हैं कि बॉडी टू बॉडी, ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये फैलता है। अगर किसी में पहले से ही लक्षण हो तो मास्क जरूर इस्तेमाल करें घर से बाहर निकलते हुए। और सोशल डिस्टेंसिंग में देखिए, इसमें भी ज़रूरी हो जाता है कि हम मेंटेन करके रखें, क्योंकि अगर सामने वाले पर्सन के अंदर ऐसे लक्षण है या फिर मंकी पॉक्स है, हम नहीं जानते, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी इसमें बहुत कारगर साबित होगा। तो सतर्क रहिए, डरिए नहीं, लेकिन बचाव जरूर करिए। इसी के साथ ही हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।